यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1948 में प्रस्ताव पारित हुआ था विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस का ये मतलब हुआ कि कई सारे देश मिलके जो है इस पे डिसाइड करते हैं कि मानव अधिकार के ऊपर जो हमें कार्यक्रम करना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मानव अधिकार मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की असमानता बहुत है। धर्म के अंदर भेदभाव है, शिक्षा के अंदर भेदभाव है, रोजगार के अंदर भेदभाव है, और कोई भी अवसर जिसको प्राप्त करना चाहिए वो अवसर के अंदर भेदभाव है। तो इन सब भेदभावों को समाप्त करने के लिए और मानव कल्याण करने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद लाखों लोग जो है इस दुनिया में मारे गए और उसके बाद ही न जाने कितने युद्ध हुए जिसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए। तो ये विश्व की पूरी प्रॉब्लम थी कि भाई मानव अधिकार, मानव जाति की जो है इसके अंदर जो है रक्षा कैसे होगी, मानव के अधिकार की इम्पोर्टेंस कैसी होगी और पूरे विश्व के अंदर सबको समान अधिकार मिले। इसके लिए 1948 में से पारित हुआ। तब से ये हर 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसको हमेशा एक महत्वपूर्ण पहल मानी है, क्योंकि मानव को अगर हम उसके अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो वो फिर अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। फाउंडेशन के विषय में तो जितना राकेश जी ने जो बता दिया उसके आगे कुछ मेरे लिए तो बचा ही नहीं, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी हम सब के लिए एक ऐसे पिलर हैं कि ये 2 नहीं है 11 हैं, और इनके साथ जुड़ने के बाद में अनेक हो गए, अनेकता में एकता। और मैं समझता हूं कि मानव अधिकार दिवस इन्होंने जो शुरू किया आज से 15-16 साल पहले, और उसके माध्यम से सबको एक एक करके जोड़ा, जिसमें से आज जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आज सर हमारे जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे अधिकार क्या है, पता है मगर डरते थे कि हम कोर्ट कैसे जाएँ, पुलिस स्टेशन कैसे जाएँ, तो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना और वो प्लेटफॉर्म का नाम है मानव अधिकार। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आदमी को समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूं, तो मेरे साथ खड़ा कौन है? मेरा परिवार नहीं खड़ा होता है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं होता है, तो उनके लिए कौन खड़ा होता है? वो खड़ा होता है मानव अधिकार। तो मैं समझता हूं जब हम लोगों को ये जागरूकता मतलब बगैर पैसे के, बगैर शिक्षा के मिल रही है फ्री फंड में, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा सबके लिए कि जब तक ज़िंदगी है तो एक दूसरे के काम आना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तो ये ज़िंदगी है। क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, पर ज़िंदगी उसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए भी जिए। तो उसी पे मैं काम कहूँगा, जाना ना जाना, जाना ना तुम, जाना ना दिल से दूर, कभी तुम जाना ना दिल से दूर, मेरी ज्योति ओ मेरे नूर। आगे सुनिएगा। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि न कोई बुझाए, हाय हम तो सबको गले लगाएं, हमें न कोई अपनाए, हाय दुनिया तेरी ऐसी बातें हमको नहीं मंजूर, जाना ना जाना, जाना ना तुम, जाना ना दिल से दूर। तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे दिल से दूर मत जाइए, ज्वाइंट होइए मानव अधिकार संस्था से और अपनी परेशानियों को, अपनी जो ज़रूरतों को आप खुद पाइए और परेशानियों को दूर कीजिए। बस इतने में मेरा समाचार समाप्त होता है। जी चलिए थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ चलिए जी, दोनों मुकेश जी और राकेश जी मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे पिछले 20 सालों से जानते हैं और ये हमारे मित्र ही हैं पिछले 20 सालों से। और इनकी जो ये प्रयास है उसमें मैंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है। और जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और उसमें समानता जो है व्यक्तियों में, मनुष्य में, वो लाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को जब जस्टिस जो हमारे हैं इस कंट्री में तभी मिल सकता है जब ह्यूमन राइट्स का पूरी सब लोगों को उसके बारे में पता चले और उसके बारे में वो एक दूसरे से बातचीत करें, बोलें और एक दूसरे को मदद करें कि उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको बताएं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये एक संस्था है जिससे ये लोग जुड़ते हैं
और ह्यूमन राइट्स के का प्रसार और प्रचार करने का जो एक प्रयास है, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। बहुत अच्छा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से काम करती है पुलिस को? देखिए, ये प्रयास किया, ईश्वर की कृपा से वो प्रयास सफल हुआ। उस बच्चे को 6 साल बाद की डेट दी जा रही थी, जिससे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री कार्यालय अनभिज्ञ था, स्वास्थ्य मंत्रालय अनभिज्ञ था, एम्स से धक्का खिलाया जा रहा था। तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और उनको बुलाया गया जहाज़ से, मुख्यमंत्री को उससे पैसा दिया गया, उनकी तत्काल सर्जरी हुई और वो बच्चा आज जीवित है। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। मेरे लिए, मैं किसी काम आया, ये मंच काम आया, और इसी तरीके से सेमिनार में वो लोग मुझे मिले थे और उन्होंने अपनी बात मुझ तक पहुंचाई थी और मैंने उनकी बात सरकार तक पहुंचाई थी। तो इस वजह से ये कार्य जो है संभव हो पाया। तो मैं सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और उन लोगों का जिन्होंने इस मंच को आयोजित किया था, राकेश जी ने, और उस मंच के माध्यम से ही वो लोग मिले थे। और दूसरी बात मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। विश्व मानव अधिकार दिवस है, 10 दिसंबर का दिन है। आप सभी लोगों को मानव अधिकार दिवस की बधाई हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोरोना की वेव के बाद ये एक बात का तो एहसास हो गया, आपकी पूंजी, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपका धर्म कुछ काम नहीं आ सकता है। अगर आ सकती है तो सिर्फ मानवता आ सकती है, और मानवता के लिए, उसके लिए अधिकार और मानव अधिकार जरूरी है। तो मानव बने रहिए और मानव अधिकार की रक्षा कीजिए, मानवता की रक्षा अपने आप हो। क्या बात है, वाह, जीते रहो। सभी मीडिया का बहुत बहुत आभार। कहना चाहूँगी कि जो राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी का जो ये कर रहे हैं, और इनके लिए लोग पूरे जागरूक हो गए कि भाई मानव अधिकार किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मानव अधिकार। ये बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं और सबको समझा भी रहे हैं, और सबके लिए अच्छा है। और वी आर ऑल विथ हिम फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू।